मैं अपनी कर्ज की अगर बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मुझे लगता है कि इस वक्त बड़ा एक रिस्पॉन्ड है। हर एक व्यक्ति बदलाव चाहता है, हर एक व्यक्ति विकास चाहता है, हर एक व्यक्ति लोगों की डेवलपमेंट चाहती है। उस आधार पर जब हम अपनी पूरे कर्ज में घूमे हैं, 125 गाँव में हम घूमे, 125 गाँव में सिर्फ एक ही आवाज़, एक ही नारा है कि मोदी जी ने अच्छी सरकार चलाई, मोदी जी ने अच्छी कार्य की। तो उस प्रकार से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आज लोगों में पनप रही है। भारतीय जनता पार्टी से लोग जोक दर जोक मिल रहे हैं, रिश्ता जोड़ रहे हैं। तो क्योंकि जो हमने नारा दिया था हमारा परिवार भाजपा परिवार, आज लग रहा है कि पूरे घाटी में भाजपा परिवार एक बड़ा परिवार बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी 370 को नहीं तोड़ा, 370 को आज से पहले 40 साल तोड़ते आए हैं। वो टोटल हड्डियों का एक ढांचा रहा था। हड्डियों के ढांचे में जो लाभ था, फेफड़ा था, कलेजा था, किडनियाँ थी, वो तो उन लोगों ने खाए। 3 परिवारों ने इस 370 को ज़मीन बोस किया है। चाहे उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिम्मेवार और कांग्रेस आई जिम्मेवार है, और उसके साथ साथ पीडीपी है। इन 3 परिवारों ने इस 370 की ध्वजा उड़ाई, इन्होंने इस चीज़ को ज़मीन बोस किया है। आप ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें, लेकिन आज कश्मीरी वो कश्मीरी नहीं है जो कश्मीरी आज इस पे भड़केगा और बोलेगा नहीं 370। इन्होंने एक वो जरिया बनाया था पैसा कमाने का, रोज़गार कमाने का, लोगों को बहकाने का। 370 किसी खाते में था ही नहीं। जब हम 370 की बात करें, 370 की बात 40 साल से करें, यहाँ 370 में जो लाभ था, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे वो यहाँ के रिक्रूटमेंट के आधार पर बात करें, चाहे यहाँ बाहर का कोई नहीं रहेगा। 370 में इन 3 पार्टियों ने 11 के आधार पे 280 फैमिलियाँ बाहर से लाए जो यहाँ रिहाइश पजीर है। चाहे उसमें आत्माराम हो, चाहे उसमें हल्दीराम हो, चाहे उसमें कस्तूरी लाल हो, चाहे उसमें बहुत सारे विनोद गुप्ता हो, जो 280 फैमिलियाँ 30 साल से यहाँ रिहाइश पजीर है। तो 370 तो किस चीज़ का, 370 तो कहाँ है? इन लोगों ने यहाँ कश्मीरियों को आज तक सब कुछ खाया। कश्मीर की क्रेडिबिलिटी, कश्मीर का विकास, कश्मीर की मूवमेंट, कश्मीर का अमन चैन, इन्होंने वो टोटल ज़मीन बोस करके रखा है। आप ये कश्मीर को दगदार बोलते हैं। उस वक्त ये लोग कहाँ थे जब यहाँ 1988 में माफा ने इलेक्शन जीता 11 सीटों पे। उसके बाद वही 11 लोग पार चले गए और यहाँ उग्रवाद का बोलबाला स्टार्ट हो गया है। पहली सही बुनियाद उग्रवाद की यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने डाली। उस वक्त मुफ्ती मोहम्मद सईद होम्स ऑफ इंडिया थी। जब उस वक्त ये दगदार कश्मीर नहीं थे, जब हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे भाई चीख पर करती भैया हमारे जिगर, हमारे लख्त जिगर जेल में सड़ रहे हैं, उस वक्त इनके आका लोग वो खुद लंदन चले गए और यहाँ कश्मीर को अपने राह पे छोड़ दिया गया। तो आज ये बोल रहे हैं कश्मीर हम दगदार कश्मीर हैं। वो दिन कहाँ गए? हमारे 1,80,000 जवान कब्रपोश हो गए, चाहे इसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो। वो 180,000 लोग, 1,80,000 लोग ये लाए, ये उनको जिंदा करें तो फिर एक कश्मीरी को हम आपके दगदार हैं। हमारे गाँव के 3-4 लोग, छून के 2-3 लोग, वागड़ के 2-4 लोग, मैं अपनी एरिया की बात करूं, क्या ये उनको जिंदा करें? आज ये बोले कश्मीर को हम आपको अमन और चैन देंगे, डेवलपमेंट देंगे, विकास करेंगे। इनको शर्म आनी चाहिए पहले कि हमने कश्मीर के साथ, कश्मीरियों के साथ क्या खिलवाड़ किया है। जो नारा था हमारा कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत, इन्होंने उसको दबोच लिया है, ख़त्म करके डाला है। आज ये बोले हम कश्मीर के दगदार हैं। क्या मैं 30 साल से हिंदू बन गया? क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ? क्या मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ? क्या मैं दीन जानने वाला नहीं हूँ? क्या मैं कलिमा पढ़ने वाला नहीं हूँ? इनको ये बौखलाहट है, कांग्रेस और एनसी को ये बौखलाहट है। इनकी ज़मीन खिसक रही है, ये खुद हारने वाले हैं और इन्हें हार तस्लीम किया है। सीएम चाहे वो महबूब जी हो, चाहे वो उमर साहब हो, इन्होंने हार तस्लीम की है पार्लियामेंट इलेक्शन में। आप ये अच्छी तरीके से हार रहे हैं। आप देखो बुजुर्गाना हरकत इनकी क्या है। एक छोटी बच्ची डेमोक्रेसी का हिस्सा बन रही है, उसको इन्होंने बिरवा में घेर लिया, वहाँ पथराव किया, उसको जख्मी किया। हो भाई क्या हो गया आपको? उस बच्ची को भी हक है बात करने का, उस बच्ची को भी हक है यहाँ डेमोक्रेसी में हिस्सा लेने का। ऐसे मतलब निकम्माना हरकत, ऐसी बुजुर्गाना हरकत ये लोग करें तो ये क्या है?
ये हर एक तूफान से पहले इसके शेडोज आते हैं, ये वही शेडोज है कि इनकी हार आने वाली है, इसलिए बाकी कुछ नहीं है। देखो भाई साहब, हमारा जो मैनिफेस्टो पार्टी का, हमने वो मैनिफेस्टो खुद नहीं बनाया है, हमने मैनिफेस्टो लोगों से पूछा है, लोग क्या चाहते हैं, लोगों को क्या ज़रूरत है, हमें लोगों का काम क्या करना है, हमने उनसे मैनिफेस्टो कलेक्ट किया है। हम उसी मैनिफेस्टो के आधार पे आज इलेक्शन लड़ रहे हैं और कैंपेन चला रहे हैं। हमें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद एक मैनिफेस्टो है, ये हमने 10 साल में प्रूव करके दिया। भारतीय जनता पार्टी की कारें, भारतीय जनता पार्टी का काम, भारतीय जनता पार्टी का विकास, घर घर पानी, घर घर बिजली, घर घर हेल्थ केयर, ये भारतीय जनता पार्टी ने प्रूव करके दिया। क्योंकि आप बोलोगे ये क्या है, गोल्डन कार्ड, हर एक व्यक्ति की जेब में 5 लाख, 5 लाख, हर एक व्यक्ति के घर में ई श्रम कार्ड, हर एक व्यक्ति के जेब में आयुष्मान कार्ड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली बेटी, उज्ज्वला, गैस फ्री, 365 स्कीमें जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। एक गरीब परिवार आदमी को उठने का मौका दिया है, एक यूथ को यहाँ रोज़गार कमाने का मौका दिया है। जो 30 साल 40 साल नहीं हुआ है वो आज हो रहा है। मैं यहाँ 30 साल रह चुका हूँ, 30 साल मुझे भाजपा में हो गए। 30 साल में मैं कभी माइग्रेंट नहीं बना। यहाँ के लोग, मैं अपने एरिया को, जो अपने एरिया के लोग हैं, मैं उनको सल्यूट करना चाहता हूँ, मैं इनको सल्यूट करना चाहता हूँ और उनको मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि वो लोग वाकई सोच समझ रखने वाले लोग हैं और वो देश को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जिन्होंने मुझ जैसे नाचीज़ को यहाँ बैठने दिया, जगह दिया और अपनाया और साथ साथ चलाया। मैं इनको सल्यूट करना चाहता हूँ। मैं आज गया गेरान बारन गाँव में, गेरान बारन गाँव में मैं तकरीबन, मेरे पास बूढ़ी औरतें, बूढ़े लोग आए हैं जिन्होंने बोला हमें 60 रुपये मिलते थे, आज मोदी जी ने 1000 दिया है। लेकिन मैं उनको बोलूँ, मोदी जी ने बोला कि 3000 डालेंगे अकाउंट में, विधवा औरतों को, सीनियर सिटीजन को 3000 आएंगे अकाउंट में। जो हमारे पढ़े लिखे जवान पढ़ रहे हैं अभी बाहर, उनको ताकत नहीं है पढ़ने का, उनको सोर्सेज नहीं है, उनके अकाउंट में 10,000 रुपये आएंगे। यहाँ का जो गरीब BPL कैडर का लोग आदमी है, उसको टोटली बिजली फीस फ्री, उसको बिजली फ्री मिलेगी, उसको कहीं दिक्कत नहीं है। हम हर घर में 80,000 रुपये देंगे सोलर के लिए, वो हर घर पहुँचने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने ये कमर कसा कि जो ये पूरा परिवार है, हिंदुस्तान का परिवार, ये भाजपा परिवार है, ये मोदी का परिवार है। मोदी जी तो है तो मुमकिन है, हम ये प्रूव करके देते हैं, मोदी है तो मुमकिन है, हर एक चीज़ मुमकिन है, हर एक बात मुमकिन है, हर एक डेवलपमेंट मुमकिन है। कश्मीर बदल रहा है भाई साहब, कश्मीर बदल रहा है, हिंदुस्तान बदल रहा है, तो कश्मीर की तो बात ही नहीं है। ये पूरी फॉरेन कंट्री बोले हिंदुस्तान बदल रहा है, तो कश्मीर भी बदल रहा है, जम्मू कश्मीर बदल रहा है। आप देखो आज का टूरिस्ट, करोड़ों में टूरिस्ट आ गया है, जो हज़ारों में भी नहीं आता था, आज वही टूरिस्ट करोड़ों में बदल गया। आज हमारी दूसरी की तरफ देखो, जाओ वहाँ कहीं कमरा नहीं मिलता है, जाओ गुलमर्ग कमरा नहीं मिलता है, जाओ पहलगाम कमरा नहीं मिलता है, जाओ आप अरबल कमरा नहीं मिलता है। अरबल में इतने बर्फ है नहीं, वहाँ तो मकानों में आज टूरिस्ट बैठते हैं। तो ये तो बदलाव नहीं तो और क्या है, ये तो भाजपा की देन है, ये नरेंद्र मोदी भाई की देन है। 10 साल हो गए हमें यहाँ पे बीजेपी की हुकूमत को देखते हुए, चाहे वो बीजेपी पहले PDP के साथ या वो बीजेपी राजभवन के जरिए किसी न किसी अंदाज में, किसी न किसी शख्स में हमने यहाँ बीजेपी की हुकूमत देखी और उस बीजेपी की हुकूमत का हम आज खमियाजा भुगत रहे हैं। जहाँ 10 साल पहले जब असेंबली इंतखाबात थे, हमारी अपनी रियासत थी, हमारा अपना पहचान, हमारी अपना आईन, अपना झंडा, अपनी जमीन पे हक, अपने रोजगार पे हक, अपनी दरियाओं पे, अपने पहाड़ पे, अपने जंगल पे हमारा खुद का हक था। आज बदकिस्मती से वो तमाम हकूक हमसे छीने गए, हमारा झंडा हमसे लिया गया, हमारा आईन हमसे छीना गया, यहाँ तक कि जो रियासत का दर्जा हमें था, वो रियासत का दर्जा भी हमसे लेके हमें यूटी के दर्जे पे उतार के हमें कहा जाता था कि जाओ गुजारा कर लो। लेकिन इंशाल्लाह जब आपके वोटों से हम कामयाब होंगे और आपकी दुआओं से जब 8 अक्टूबर के बाद यहाँ पे जब हमारी हुकूमत बनेगी, तो इंशाल्लाह इन तमाम नाइंसाफियों का हम हिसाब किताब बीजेपी के साथ बराबर करेंगे।
क्योंकि जिस तरह आगा साहब जब पार्लियामेंट में जाते हैं और बात करते हैं, क्या कहते हैं, वो जगह जगह जब पार्लियामेंट में तकरीर करते हैं तो कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 को हुआ वो हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं हुआ, हमसे राय हासिल नहीं की गई, हमसे पूछा नहीं गया था। 5 अगस्त 2019 370 को हटाना, हमसे रियासत छीनना, ये सब हमारी मंजूरी के बिना हुआ था। और आज बीजेपी की सिर्फ एक ही कोशिश है कि किसी न किसी तरह जम्मू कश्मीर की असेंबली से 5 अगस्त 2019 के हक में एक मोहर लगे। और इसलिए आज वो हम सबको तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं, आज वो हमको बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अभी रजौरी पुंछ से वहाँ कैंपेन करके आया हूँ। रजौरी में मैंने जलसे किए, पुंछ में मैंने जलसे किए, रियासी में मैंने जलसे किए, और जगह जगह मैंने यही पाया कि बीजेपी की तरफ से मुकम्मल कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरह हम तकसीम हो जाएं, हम अलग हो जाएं।